मेरे साथ एक ऐसा चेहरा है, शायद आप इन्हें जानते होंगे, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले जब विधानसभा के चुनाव चल रहा था उस दौरान इनका चेहरा सबके मन में और दिलों में बसा हुआ था और हर जगह की समस्याओं को लेकर खड़ा होते थे और लोगों को लगता था कि इस समय यह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और शायद यहाँ की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। लेकिन एक ऐसा होता है कि गायब हो जाते हैं और फिर आज मेरे से बात करते हैं। सबसे पहले बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। आपसे जानना चाहेंगे कि आज प्राणी धनम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ है और आप शायद इसका संचालक है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब तक रक्सौल में अगर हमें पेट दर्द भी होता था ना तो हम दवाई खाते थे, हमें कोई भी बीमारी होती थी तो हम अस्पताल जाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे। लेकिन वेलनेस सेंटर के माध्यम से सभी प्रकार की बीमारियों का प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार का इलाज जो हरिद्वार पतंजलि में स्वामी रामदेव जी दे रहे हैं। वो अमीरों के बाबा हैं, वो अमीर लोग को इलाज दे रहे हैं। लेकिन जो मुसहरवा में बैठा है, जो भिलाई में बैठा है, जो कुकुइयाँ में बैठा है, जो वो मजदूर जो दिहाड़ी का 400 से 500 रुपये नहीं कमा पाता है और उसके अगर कमर में दर्द हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा? उसके लिए ये खास व्यवस्था प्राणी धनम में बनाई गई है कि उसको दर्द की छुट्टी हो और जीवन में वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे। बिना निरोगी काया के जीवन संभव नहीं है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे प्राणी धनम वेलनेस सेंटर का उद्देश्य क्या है? प्राणी धनम वेलनेस सेंटर का उद्देश्य ये है कि हमें अस्पताल में एडमिट ना होना पड़े। हम अपने शरीर को जानें, हम अपने शरीर को पहचानें, क्या हमारी क्षमता है, कब और कैसे हमें आहार लेना है, कैसे विचार में रहना है और कैसे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखना है। लेकिन अभी आपका पहला ये सेंटर है या कहीं और भी खुला? ये हमारा दूसरा सेंटर है। पहला सेंटर हमारा गाजियाबाद छपरौला में है। और जैसा आपने कहा कि मैंने सुर्खियाँ बटोरी, गांव में गया, गलियों में गया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं वो सारा कार्यक्रम करके मैंने एक डेटाबेस तैयार किया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कमियाँ हैं। मैंने इसलिए कहा कि रक्सौल ऐसा शहर है जहाँ जो भी प्रतिनिधि आते हैं कहते हैं कि हम तो रक्सौल के बेटा हैं, हम तो रक्सौल में हमारे सब चाचा जी लोग हैं। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है वो लोग विलुप्त हो जाते हैं। देखिए अभी कोई चुनाव का मौसम नहीं है, ना मैं सभापति का उम्मीदवार हूँ। पहले था इसीलिए हमने कह दिया उस चीज को। जी, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। मेरा मानना है कि हम सब जितने भी समाज सेवी हैं, जो कुर्ता पहनते हैं, जो समाज को अपने आप को प्रतिनिधित्व करने का सोचते हैं, वो सभी समाज सेवी क्यों नहीं एक जिम्मेदारी के साथ समाज में आगे बढ़ रहे हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, श्राद्ध में जाने से, शादी में न्योता करने से समाज बदल जाएगा? आप गरीब की बेटी की शादी में जाके 500 रुपये का न्योता कर। एक टोकना चाहेंगे आपको, आपने कहा कि श्राद्ध में नहीं जाना चाहिए, है ना आपका कहने का? नहीं, जाना नहीं चाहिए। मैंने कहा कि समाज में आज की डेट में 90% जो रक्सौल के जो समाज सेवी या नेता हैं क्या कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। उनका पब्लिक अपीयरेंस क्या है? या तो शादी में जाएंगे या तो श्राद्ध में जाएंगे। मैं किसी चीज़ को ये नहीं कर रहा हूँ नहीं जाना चाहिए, मैं उनके पब्लिक अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। क्या कभी उन्होंने कभी नुक्कड़ सभा की? क्या कभी स्कूलों में जाके बोला कि भैया टीचर पे टाइम पे क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, गाँव के बच्चे? ऐसा क्या धारणा बनी? नहीं बनी। आपका एक बोर्ड भी लगा है, रोड विक्टिम्स फाउंडेशन, ये क्या है? ये एक एनजीओ है। इस एनजीओ के माध्यम से इस देश में जितने भी सड़क दुर्घटना होते हैं उन पर रोकथाम करने का काम किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है और साथ ही साथ जो लोग उचित मुआवजा के लिए हम लीगल कंपनसेशन के द्वारा लोगों को हम मदद करते हैं। मेरा ये मानना है कि हम सब अगर एक साथ आ जाएं, ये रक्सौल सिर्फ मेरा नहीं है, ये रक्सौल हम सबका है। हम मेक इन रक्सौल की क्यों नहीं बात करते हैं? रक्सौल में बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, रक्सौल में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब मैं आया था कॉलेज रोड पे हमने धान रोपा था और आज जाके देखिए कॉलेज रोड की स्थिति। क्या काम है और क्या होगा इसमें? इसका ये काम है कि आज किसी भी प्रकार के दर्द का इसमें सफलतापूर्वक प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा चिकित्सा, आयुर्वेद, मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर के माध्यम से हर प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। अगर आप अपने कैमरे को यहाँ पे देखें तो ये एक ह्यूमन बायोलॉजी है। हमारे शरीर में लाखों नस नाड़ियाँ हैं और धीरे धीरे दर्द इसमें उत्पन्न होता है। 7 साल अगर साइटिक नस दब जाती है तो साइटिका हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये संस्था है, ताकि सारे जीवन आप पैसे कमा रहे हैं और आखिरी समय अस्पताल में देके संसार छोड़ दे रहे हैं, ऐसा ना हो। लेकिन यहाँ पर लोगों को दावा दी जाएगी आयुर्वेदिक या अंग्रेजी, या लोगों को योग कराया जाएगा? यहाँ पे लोगों को योग कराया जाएगा, यहाँ पे लोगों को सात्विक आहार के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा की जाएगी। मिट्टी से चिकित्सा की जाएगी, भाप से की जाएगी, खास तरीके के तेल से की जाएगी, मालिश की जाएगी, पोटली मसाज दिया जाएगा। बिल्कुल ही नया है रक्सौल के लिए। और मेरा अनुरोध है कि आप आएँ, एक बार हमें
सेवा का मौका दें और खुद को स्वस्थ करने के अवसर को आगे बढ़ाएं। आपने कह रहा था कुछ टाइम पहले कि जो है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनेगा खाना, तो वो क्या मजा है? ये एक्चुअली मैं एक योग ग्राम की स्थापना करना चाहता हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एक चंपापुर गांव है, वहाँ हम योजना कर रहे हैं कि हम वहाँ एक योग ग्राम बनाएं, जहाँ पे आज से 100 साल पहले जो जीवन था, आज आपको पता है घर घर में घुटने में दर्द क्यों हो जा रहा है? हम प्रेशर कुकर में बना हुआ खाना खाते हैं। पहले मिट्टी के बर्तनों में खाना होता था, उसकी दाल जब बनता था उसके ऊपर वाइट से आता था, उसको माताएं हमारे निकाल के फेंक देती थी। लेकिन आज कुकर का ज़माना आ गया है, डिजिटल युग आ गया है, लोगों पे समय नहीं रह गया है और हम अपने खान पान की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, मैं चाहता हूं कि प्रकृति ने ही हमें पैदा किया है और हम प्रकृति के लिए बने हैं और प्रकृति का संरक्षण करें। मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए एक दूसरे का सहयोग करना, परस्पर सहयोग करना, एक दूसरे की पीड़ा को समझना, और सबसे बड़ा धर्म तो यही है। और इस चीज़ को लेकर मैं रक्सौल के लोगों को एक बेहतरीन चिकित्सीय व्यवस्था देना चाहता हूं। उस योग ग्राम के लिए स्पेशल ई रिक्शा आपको रक्सौल से मिलेंगे, आप वहां दिन भर ट्रीटमेंट लेंगे और शाम को आएंगे। अलग अलग बीमारियों का अलग अलग पैकेज होगा, आप वहाँ रहें और खुद को स्वस्थ करें। लेकिन ट्रीटमेंट करने का क्या व्यवस्था है आपके? देखिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास नेचुरोपैथी के माध्यम से ट्रीटमेंट होता है, एक्वाप्रेशर जिसको मर्म चिकित्सा कहते हैं उसके माध्यम से ट्रीटमेंट होता है, और भी बहुत तरीके के ट्रीटमेंट हैं जो हम दे रहे हैं। हमारी जो प्राणिधानम वेलनेस जो सोसाइटी है, हमने इसे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन कराया है और हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम बिहार के 38 जिलों में इसकी स्थापना करें, ताकि जो गरीब वर्ग है, जो गरीबी रेखा से नीचे जिसको बोला जाता है बीपीएल वर्ग है, उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। और उन घर के बच्चे महिलाएं जब स्वस्थ होंगे तो इस देश को एक नई विकास की धारा मिलेगी, इस देश को एक मजबूत नींव मिलेगा। अंतिम बार आपसे जानना चाहेंगे कि रामबाण जो कह रहे हैं गरीबों के लिए क्या लेकर, मतलब क्या छूट देने वाली है? मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो ट्रीटमेंट होगा, अगर किसी का घुटने का दर्द है तो यहाँ ट्रीटमेंट के बाद उनको घर पे बताया जाएगा कि आप कैसे योग करो, कैसे अपने आहार में बदलाव करो। इन शॉर्ट मतलब चार्जेबल नहीं है। इन शॉर्ट हम लोग जब हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आप इस व्यवस्था के साथ अपने आप को ठीक करो, 100 रुपये के मेंबरशिप कार्ड में हमारे यहाँ जो भी ट्रीटमेंट है उस पर 20% की छूट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे घुटने का दर्द है, एक दिन में तो सही नहीं होगा, कम से कम आपको 10-15 दिन आना होगा, तो एक सीटिंग का चार्ज 100 रुपये। यहाँ जी आपसे जानना चाहेंगे आधुनिक भारत का, आधुनिक ज़माने का, आधुनिक दर्शकों का और बदलते भारत का, बदलते लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतवर्ष जो है, ये भारत देश जो है, ये सनातनी परंपरा पे आधारित है और हमें इस परंपरा पे गर्व है। मैं ही नहीं, ये पूरा विश्व हमें गुरु मानता है। 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा लोगों से ये आग्रह किया गया, आप मिलेट फूड खाओ। आपको पता है मिलेट फूड क्या है? वो मोटा ज्वार बाजरा, जब आज़ादी से पहले जब हमारे देश में गेहूं नहीं होता था तब हम खाते थे। आज की डेट में वो खाना गरीब खाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अमीरों का भोजन अलग है, हम पतले चावल खा रहे हैं। जो ब्राउन राइस होता है, डबल बॉइल्ड, सिंगल बॉइल्ड। आप जाके देखिए, आपको अपनी संस्कार को, अपनी पद्धतियों को आपके कहने का मतलब है कि आधुनिक ज़माना है लेकिन जो हम 100 साल पुराने में जीते हैं उसी तरह से फिर से वापस चले जाएं। मैं वापस जाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने चित्त को उस दौर में ले जाओ जो हमारे ऋषि मुनि योगी उस चित्त की अवस्था में जीते थे। हमारे शरीर में 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हम सभी सतोगुण में जीना शुरू करें, सीखें, और हम ये सोचेंगे कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो प्रकृति भी हमारे साथ अच्छा करेगी। ये एक पूरा साइंस है।